केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि 25 फरवरी को बिहार के 3 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण के लौरिया में साहू जैन उच्च विद्यालय के प्रांगण में वाल्मीकि नगर की जनता के बीच अमित शाह का कार्यक्रम होगा। बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर किसानों से अमित शाह बात करेंगे। पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब भी अमित शाह जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी जनता कर रही है। बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री 2025 के बनने के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, यह तय नहीं होता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातों से लोगों के बीच भ्रम फैल चुका है। लोगों की आपसी लड़ाई में बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिहार की विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती जैसी घटना खुलेआम हो चुकी है। बिहार में अब उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालात में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, उद्योग कैसे लगेंगे। महागठबंधन की रैली 25 फरवरी को जो हो रही है वह तुष्टीकरण की रैली है। पानी में बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए उस आपसी लड़ाई के बदले कि यहाँ मेरा कोई सलाह नहीं है, लेकिन बिहार जो बर्बाद हो रहा है उसको देखने से तो कष्ट हो रहा है। इसलिए उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आप बिहार की विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। बिहार में भय का वातावरण है। रोज़ 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ जघन्य अपराध हो जा रहे हैं। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी, खुलेआम गोलीबारी आम हो रहा है। यहाँ रंगदारी मांगी जा रही है। बड़े बड़े यहाँ संस्थान है, उसके पास अपराधी पहुँच रहे हैं। यहाँ तक भी मैं तो कल बगहा में था, आरजेडी के नेता लोग वहाँ के चीनी मिल के मालिक के यहाँ रंगदारी के लिए पहुँच गए और उनको जो थोड़ा सा रंगदारी देने से इनकार किए तो उनके साथ अपशब्दों का व्यवहार किया, उस पर FIR सरकार करवा दी। अब इस तरह से कैसे बिहार में कोई रोजगार लगाएगा और कैसे बेरोजगारी दूर होगी? सवाल कर सकते हैं ना, मुख्य विपक्षी दल है DGP से, गृह सचिव से। देखिए, मैं करता हूँ और विधि व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है और विधि व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। विधि व्यवस्था संभालने में इनको अगर किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत है तो हम लोग सहयोग को तैयार हैं और इनको सुझाव दिया जा चुका है कि आप विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। ऐसे मामले में ज़रूर केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सुझाव भेजती है और कई बार इनको यह कहा जा चुका है। 25 को महागठबंधन की भी सभा है पूर्णिया में, क्या लगता है कितनी मजबूत होगी? देखिए, रैली है सर, जो रैली है ना, वह रैली तुष्टीकरण की रैली, वह तुष्टीकरण की वहाँ बात होगी, तुष्टीकरण का संदेश जाएगा और इसलिए वह रैली कर रहे हैं। यानी यह रैली तुष्टीकरण की है जो महागठबंधन की हो। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये रैली जो होगी संदेश दे दिया जाए कि हमारी एकता कितनी बड़ी है आप लोग को। भैया, उधर हो सकता है कि कुछ पार्टी के नेताओं की एकता हो, लेकिन इधर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों की एकता है, एकजुटता है और इस देश के गरीबों ने माना है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में यह देश एकजुट हो चुका है। देशवासी एकजुट हो चुके हैं, मतदाता एकजुट हो चुके हैं। भैया, माननीय अमित शाह जी 25 फरवरी को बिहार के 3 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। एक लौरिया साहू जैन उच्च विद्यालय के प्रांगण में वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनको संबोधित करने के लिए उस आम सभा में पधारेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी और वहाँ के प्रमुख लोगों के साथ वहाँ लोकसभा की मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर जो किसान मजदूर समागम हो रहा है उसमें उपस्थित होंगे। उसके बाद तख्त हरमंदिर जाएंगे। तो इस प्रकार से 3-4 कार्यक्रमों में वह यहाँ पधार रहे हैं।
अद्भुत और अनोखा अनुभव यह आ रहा है, देखने को यह मिल रहा है कि माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम की तैयारी आम जनता कर रही है। इतना उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद तो कर रहे ही हैं, साथ साथ आम जनता, आम नागरिक उत्साह के साथ आतुर है कि हम अमित शाह जी को जल्द से जल्द देखें और सुनें। सर, तेजस्वी जी की बात को लेकर सर क्या समझाया? नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 में नेतृत्व करें, ललन सिंह कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई ये नहीं है कि वो मानेंगे। देखिए, नीतीश जी का और तेजस्वी जी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसलिए उनकी बात है, उनसे पूछिए, उनका मामला है। लेकिन ललन सिंह जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी की बातों से भ्रम जरूर फैलता है। और इतना हम जरूर कहेंगे कि इन लोगों की आपसी लड़ाई में, तानातानी में बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए उस आपसी लड़ाई के बदले कि यहाँ मेरा कोई सलाह नहीं है, लेकिन बिहार जो बर्बाद हो रहा है उसको देखने से तो कष्ट हो रहा है। इसलिए उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आप बिहार की विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। बिहार में भय का वातावरण है, रोज़ 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ जघन्य अपराध हो जा रहे हैं। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी, खुलेआम गोलीबारी आम हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।